जोहार दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल नाग पूर्णिमा फाउंडेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल के 20 और क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कल वाले वीडियो में भी हम लोग 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किए थे। तो ये जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो या कोई भी पीसीएस हो, सबके लिए इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि वनडे एग्जाम में मेनली जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री का, वो क्या होता है, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान नदियों के प्राचीन नाम लिखिए। एक्चुअली ये है कि प्राचीन नाम का मतलब ये है कि ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में क्या कहा जाता था उसके बारे में लिखना बोल रहा है। किन किन नदी के बारे में बोल रही है? व्यास, झेलम, चिनाब और रावी। ये जो 4 नदी है, इसका प्राचीन काल मतलब ऋग्वेद के टाइम, ऋग्वेद कालीन क्या नाम था उनके बारे में चर्चा करना है। तो देखिए, व्यास को विपाशा, झेलम को वितास्ता, व्यास को क्या कहा गया? विपाशा, झेलम को वितास्ता, चेनाब को आस्किनी और रावी को परुष्णी। तो ये 4 क्वेश्चन था। अब हम लोग इसको और एक्सप्लेन करते हैं। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। तो देखिए, परुष्णी किसका हो रहा है? रावी, वितास्ता, झेलम, कुभा, काबुल, फिर हसदौती, घग्गर। तो इस तरह से जितने भी है, सुतुद्री, सतलज, अस्किनी, चेनाब और विपाशा, व्यास। तो ये सबको याद रखना है। कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि आधुनिक जो सतलज नदी है, इसको ऋग्वेद काल में क्या कहा जाता था? तो क्या कहा जाता था? सतुद्री। चिनाब को अस्किनी। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, तो हम लोग को ये सब का भी याद रखना होगा। ऋग्वेद काल में जो विधवा विवाह होता था, मतलब ऋग्वेद काल में विधवा विवाह होता था, उसमें उस विधवा विवाह को क्या कहा गया? जानकारी के लिए हम लोग ये चर्चा कर सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था, लेकिन विधवा विवाह था। तो इस तरह से नियोग जो है, नियोग को क्या कहा गया? विधवा विवाह। आगे चलते हैं। ऋग्वेद में जो विधवा विवाह होता है उसको नियोग कहा गया। ऋग्वैदिक काल में दीर्घकाल तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? मतलब वैसी लड़कियां जिनके देर तक, मतलब हो सके ज़्यादा वर्ष तक उनकी शादी नहीं होती, तो उस लड़की को क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था अमाजू। अमाजू कहा जाता था। किसको? जो दीर्घकाल तक अविवाहित रहने वाली जो कन्या है उसको क्या कहा जाता था? अमाजू। ये देख लिए। आगे चलते हैं हम लोग। ऋग्वैदिक काल में राज का मूल आधार क्या था? जो राज बनेगा, जो राज होगा उसका मूल आधार क्या था? ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी, अच्छा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, ये था कि ऋग्वैदिक काल में राज का मूल आधार क्या था? तो मूल आधार परिवार। मूल आधार क्या था? परिवार था। और परिवार का जो मुखिया था, परिवार के मुखिया को क्या कहा गया? कुलप। तो परिवार के मुखिया क्या कहा जाता था? कुलप। और ये क्या था? किसी भी राज का, मतलब जो ऋग्वैदिक काल था उसका सबसे निम्न स्थान था ये वाला। मतलब यहीं से शुरू होती है राजपाट, परिवार से ही। तो ये हम लोग देख लिए। आगे चलते हैं फिर। आगे क्या है? ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या है? जो ऋग्वैदिक काल है उसमें समाज की सबसे बड़ी, तो समाज की सबसे छोटी इकाई थी परिवार। परिवार का जो हेड था उसको क्या बोला हम लोग? क्या बोले? परिवार के जो हेड था, देख लेते हैं, कुलप। और समाज की सबसे बड़ी जो इकाई है, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई क्या है? जन। और जन का हेड कौन होता है? राजा। तो एक्चुअली इसको एक बार सीक्वेंस देख लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग सीक्वेंस। सबसे पहले तो सबसे पहले क्या आता है? कुल। कुल मतलब परिवार, ठीक।
उसके कुछ कुल बनेगा, कुछ परिवार होगा तो क्या होगा, ग्राम होगा, ग्राम होगा ना। कुछ परिवार मिलके ग्राम बनता है। ग्राम के बाद कुछ ग्राम मिलकर मतलब अनेक ग्राम मिलके 20 बनेगा, क्या 20। और जब 20 और अनेक 20 मिलके क्या बनेगा, जन। तो सबसे निम्न क्षेत्र, जो सबसे निम्न इकाई क्या है, कुल मतलब परिवार। ये परिवार हो रहा है। इसमें और एक हम लोग देखेंगे, जो कुल का जो हेड होता है उसको हम लोग क्या देखे था अभी, कुलप ना। कुल का हेड को कुलप कहा गया। ग्राम का जो हेड होगा उसको हम लोग ग्रामीणी कहेंगे, क्या कहेंगे, ग्राम का हेड को ग्रामीणी कहेंगे, ठीक। 20 का जो हेड होगा, 20 का जो हेड होगा उसको हम लोग विस्पति कहेंगे, क्या कहेंगे, विस्पति। जो और जन का जो हेड होगा उसको हम लोग राजा कहेंगे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है कि जो ऋग्वेदिक काल में जो समाज था वो सबसे छोटा इकाई क्या था, कुल। कुल का हेड कुलप, ग्राम, कुल कुछ परिवार मिलकर क्या होगा, ग्राम बनेगा। और ग्राम का हेड कौन होगा, ग्रामीणी। फिर 20, 20 का हेड विस्पति। और जन, जन का हेड कौन है, राजा। तो ये सब को भी हम लोग को याद रखना है, ठीक। आगे हम लोग छठा क्वेश्चन क्या है, बलि क्या था। तो बलि एक प्रकार का टैक्स था, क्या था, एक प्रकार का टैक्स था। ये समझ में आ गया। सातवां क्वेश्चन है कि किसमें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। मतलब इसमें है कि कौन से साहित्य या कौन से वेद में सभा और समिति जो है उनको प्रजापति की दो पुत्रियां कही गई। किसमें, अथर्ववेद में। किसमें कही गई है, अथर्ववेद में, प्रजापति की दो पुत्री। अब ऋग्वेदिक काल की सबसे प्राचीन संस्था की नाम क्या था। ऋग्वेदिक काल के सबसे प्राचीन संस्था का नाम विदर्थ। क्या नाम था, विदर्थ। जैसे सभा, समिति, विदर्थ, ये सब क्या है, संस्था है। सभा, समिति, विदर्थ। वो विदर्थ है, सबसे प्राचीन है। सभा ये जो है ना, जैसे कि अभी राज्यसभा में क्या होता है, बुजुर्ग आदमी रहते हैं ना, तो इसी तरह से इसमें भी बुजुर्ग आदमी का सभा था। और समिति जो था वो आम साधारण लोगों की थी, साधारण आदमी का था। कौन सा, समिति। और इसी से फिर राजा का नियुक्ति होती थी, किससे, समिति से। तो इस तरह से हम अभी सभा को अगर हम लोग अभी राज्यसभा, अभी के राज्यसभा भी बोला जाए तो कोई इसमें मतलब अतिशोक्ति नहीं होगा। राज्यसभा और समिति को लोकसभा वर्तमान हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोग डिस्कस कर लिए इसके बारे में कि ऋग्वेद काल की सबसे प्राचीन संस्था का नाम क्या है, विदर्थ। दशराज युद्ध जो युद्ध था वो किस नदी किनारे हुआ था। एक्चुअली ये जो युद्ध हुआ था रावी नदी किनारे। और रावी नदी मतलब इसका पुराना नाम क्या है, परुस्नी। तो बुक में हम लोग को परुस्नी लिखा रहेगा, ना कि रावी नदी। तो दशराज युद्ध जो हुआ था वो किस नदी किनारे हुई थी, परुस्नी नदी किनारे। इसमें एक साइड था भरत मुनि और बाकी साइड जो था 10 आर्य अनार्य का समूह। और अंततः कौन जीतता है, भरत वाला। और इसी से माना जाता है कि भरत का नाम मतलब भारत से भारत का नाम भी पड़ा है, ऐसा माना जाता है। ये भी एक पॉइंट है उसका। तो दशराज युद्ध कहाँ पे हुआ था, परुस्नी नदी के किनारे। देख लिया हम लोग। 10वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में न्याय अधिकारी का उल्लेख मिलता है कि नहीं। तो ऋग्वेद में न्याय का अधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि उस टाइम मतलब बहुत आदर्शवादी समाज था कि उसमें कोई चोरी मारपीट नहीं होता, वैसा कुछ बात नहीं। वहाँ पे भी पशु चोरी, उस टाइम पशु था तो पशु ही ना चोरी होगी, तो पशु चोरी होता था। फिर सेंधमारी, ये सब उस टाइम होता था। ये सब जो सामाजिक कुरीतियाँ था, सामाजिक जो उस टाइम असामाजिक तत्व तो उस टाइम भी था। लेकिन न्याय अधिकारी के बारे में ऋग्वेद में कुछ पता नहीं चल रहा है, ये बोल रहे क्वेश्चन में, ठीक।
11वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था। तो ऋग्वेद में राजा को क्या कहा जाता था और राजा कौन था, इसको हम लोग अभी चर्चा किए थे। राजा कौन था, जो जन का हेड होगा उसको राजा कहते हैं। और जन के पहले इधर क्या होगा, विष, फिर विष के पहले क्या था, ग्राम, और फिर परिवार, यही था ना। तो जो राजा को ग्रुप ये ऋग्वेदिक काल में गोप्ता जनस कहते थे। क्या कहते थे, गोप्ता जनस। वो गोप्ता जनस का मतलब क्या होता है, कबीले का संरक्षक। एक्चुअली जो राजा था वो कबीले जो समाज थी, एक कबीले का एक राजा, तो उसको क्या करता था, जो कबीला है उसको संरक्षण प्रदान किया जाता था। तो ये कौन, गोप्ता जनस है उसका, इसलिए इसको गोप्ता जनस भी कहा गया। किसको, राजा को। ठीक, उसके बाद इसको पुराभेत्ता, यहाँ पे और एक होगा, पुराभेत्ता मतलब नगरों पर विजय पाने वाला। जैसे कबीलाई क्या है उनका, एक तो कबीलाई को उसका संरक्षण प्रदान करना और साथ ही साथ अपना क्षेत्रों को भी विस्तार करना। तो इसलिए राजा को पुराभेत्ता और गोप्ता जन से दोनों कहा जाता है। तो यहाँ तक समझ में आ गया हम लोग को, आगे चलते हैं। चलिए, उग्र और जीवगिरी किसके लिए जाना जाता था। उग्र और जीवगिरी, ये मतलब दो शब्द है ऋग्वेदिक काल में। तो ये किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए ये प्रयोग किया जाता। तो ये सब किसके लिए प्रयोग किया जाता था, पुलिस कर्मचारी के लिए। पुलिस कर्मचारी के लिए क्या यूज किया जाता था, पुलिस कर्मचारी के लिए क्या यूज किया जाता था, उग्र और जीवगिरी। आगे चलते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक कालीन ईश्वर की मान्यता क्या थी। ईश्वर उस टाइम मानते थे और ईश्वर को जो माना जाता है एकेश्वरवाद। हालांकि जैसे प्राकृतिक रूप से कहीं विष्णु की पूजा होती थी, कहीं इंद्र की पूजा होती थी, कहीं वरुण की, लेकिन उनका जो प्राकृतिक रूप से होती थी, लेकिन क्या है, सबका जो हेड है, सबका जो एक ही है वो प्रकृति। तो ये इसलिए एकेश्वरवाद को मानते हैं लोग। ऋग्वेद काल की जो समाज थी उसमें एकेश्वरवाद को माना जाता था। ऋग्वेदिक देवताओं की कुल संख्या कितनी बताई गई। ऋग्वेद में जो देवताओं का उल्लेख किया गया है उसमें टोटल 33 बताई गई। 33 बताई गई, किसमें, ऋग्वेदिक में। और इसी को लग रहा है कि जो हम लोग आम चाल में 33 कोटि बोलते हैं, कोटि मतलब प्रकार भी होता है, कोटि मतलब, अच्छा, कोटि मतलब देवता भी होता है। तो ये जो हिंदू समाज में जो चलता है कि 33 कोटि भगवान है, तो मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं यही 33 प्रकार वाला कोई 33 कोटि कर दिया गया होगा। तो हम लोग देख लिए कि ऋग्वेदिक में, ऋग्वेद है ये, ऋग्वेद में देवताओं की कुल संख्या कितनी है, 33। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता किन्हें माना गया है। हम लोग 33 जो देवता देखे उनमें से सबसे महत्वपूर्ण किसको माने हम लोग, इंद्र भगवान को। किनको, इंद्र भगवान। इंद्र भगवान, इनको पुरंदर भी कहा जाता था। पुरंदर मतलब जो किला को तोड़ते हैं, किले तोड़ने वाला ना। किले तोड़ने वाले को क्या, पुरंदर कहा गया इंद्र को। किस देवता के बारे में देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता के रूप में जाना जाता है। मतलब कौन से देवता है जिनके, मतलब देवता और मनुष्य दोनों के बीच का मध्यस्थता, मीडिएटर का काम करता है। तो उस देवता का नाम पूछ रहा है, वो देवता का नाम बताए जिसमें देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थों के रूप में जानी जाती है। तो है हम लोग का कौन, अग्नि देवता। कौन है, अग्नि देवता या आग देवता। तो देखिए हमारे टीम ने आप लोगों को और मतलब इमेजिनेशन को, पावर को बढ़ाने के लिए और डायरेक्ट मेमोरी आज में आ जाए, इसलिए हम लोग डायग्राम, इमेज का भी हम लोग प्रयोग करें जितना हो रहा है, जितना हम लोग से हो पा रहा है। तो आप लोग भी हम लोग को एनर्जेटिक करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब और वाचिंग कीजिए, अपने फ्रेंडों को भी शेयर कर दीजिए ताकि हम लोग को और एनर्जेटिक महसूस हो। तो चलिए देखते हैं, इंद्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए इंद्र भगवान है, इंद्र भगवान देखिए उसमें हाथी में बैठे हुए हैं। इंद्र है युद्ध का देवता भी, वर्षा, आंधी, तूफान का भी देवता इनको माना जाता है। तो देखिए हम लोग कितना इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश कर रहे हैं।
अगर कंटेंट सच में अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर अग्नि देवता देखिए, अग्नि देवता क्या, मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता करने वाले कार्य, देख रहे हैं ना कितना हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत हम लोग को सहयोग कीजिए। फिर वरुण भगवान को भी यहाँ दिखाए हम लोग, दिखाए ना, तो वरुण को जल निधि का देवता हम लोग कहे हैं। तो ये हम लोग मतलब ये समझ में आ गया कि इंद्र को हम लोग युद्ध का देवता, वर्षा आंधी तूफान का देवता कहेंगे, अग्नि को मनुष्य और देवता के बीच का जो मध्यस्थ करने वाला है उसको क्या कहेंगे, अग्नि देवता, और वरुण जो जल निधि का देवता है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सावित्री 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 मतलब होता है सूर्य। ठीक, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। सूर्य भगवान का बात कर रहा है इसमें। जो सावित्री सूर्य की आराधना गायत्री मंत्र में की जाती है ना, गायत्री मंत्र जो हम लोग सुनते हैं तो उसमें सूर्य की जो अवधारणा की जाती है तो वह कौन से मंडल में है, तो ये जो टोटल 10 मंडल थे ना ऋग्वेदिक में, तो ऋग्वेदिक के 10 मंडल में ये तीसरा मंडल में है ये। और हम लोग और भी क्या चर्चा किए थे, चौथा मंडल में क्या है, चौथा मंडल में एग्रीकल्चर है, और 9वां मंडल में क्या था, स्वामरोस। तो हम लोग इसको भी एक बार रिवीजन कर लिया। तो गायत्री मंत्र किस में है, गायत्री मंत्र हम लोग का किस में है, गायत्री मंत्र हम लोग का तीसरे नंबर पे है। गायत्री मंत्र 3rd मंडल पर है। ठीक, कौन से वेद में पद और गद्य दोनों में वर्णन मिलता है, तो जैसे वेद कितना है, वेद 4 है, 4 में से एक यजुर्वेद भी है। यजुर्वेद में पद और गद्य दोनों में वर्णन मिलता है। किस कौन से वेद में, यजुर्वेद। और इसका अगर हम लोग कालखंड कहेंगे तो कौन सा होगा, ऋग्वेद, ऋग्वेदिक काल या उत्तर वैदिक काल। जाहिर सी बात है ऋग्वेदिक काल में सिर्फ और सिर्फ एक ही वेद ऋग्वेद की रचना हुई थी, तो बाकी किस में होगा, उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में होगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कौन से वेद में, मतलब ये भी वेद का ही क्वेश्चन, कौन से वेद में तंत्र मंत्र, लोक परंपराएं, धार्मिक विचार आदि के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो हम लोग को मिलती है ये हम लोग को अथर्ववेद में मिलती है। किस में, अथर्ववेद में। और इसको जो त्रिवेद है ना, त्रिवेद में इसको वेद नहीं मानते हैं। जो त्रिवेद है, त्रिवेद किस किस को कहा जाता है, त्रिवेद, त्रिवेद जो है इसमें कौन कौन सा वेद है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये त्रिवेद में ये है। और ये जो अथर्ववेद है इसको त्रिवेद में शामिल नहीं किया जाता है, और ऐसा माना जाता है अथर्ववेद सबसे लास्ट में लिखा गया है। तो हम लोग देख लिए 19वां क्वेश्चन भी। अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अंतिम क्वेश्चन है कि वेदांग कितने वेदांग हैं, तो वेदांग जो है हम लोग का 6 है। कौन कौन सा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिषी। तो इस तरह से हम लोग वेदांग को 6 प्रकार का है, 6 वेदांग है, और उनके 6 का हम लोग नाम भी देख लिए। तो आज के इस वीडियो हम लोग इतना ही चर्चा करते हैं। हमारा टीम है हौसलों की उड़ान, द यूनिट ऑफ नागपुनिया फाउंडेशन। अगर आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दीजिए। ठीक, और हमारा प्रयास आप लोगों के ऐसा रहेगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।